सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में साल 9 की पहली बारिश। कहीं मौसम मजीद खुश्क हो गया तो कहीं सर्दी में कमी आ गई। लाहौर में गुज़िश्ता शब से वक्फे से अब्रे करम बरस रहा है। बरखा रुत से सर्दी में कमी के साथ धुंध भी छट गई। शहर में आज भी मींह बरसने को तैयार है। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा 120 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। गुजरावाला, नारोवाल, हालिया, खानेवाल, पाकपतन, चिनियोट, झंग, टोबा टेकसिंग और नौशहरा विरका में भी झड़ी लगी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारान रहमत का नज़ूल जारी है। मौसम मजीद खुंद मगर दिलफरेब हो गया। पेशावर, मर्दान और खैबर एजेंसी के मैदानी इलाकों में भी वक्फे से बारिश। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी गरज चमक के साथ बारान का रंग जमेगा। बाज मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक का कहना है कि बारिश का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। बारिश से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। जुमे तक कई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। इसी हवाले से बताएंगी रोजीना अली। जी रोजीना। जी देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इतवार की रोज़ जो मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हुआ तो उसके बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला भी चल रहा है। कभी बूंदाबांदी तो कभी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाती है। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। ख़ुद में बहुत ज़्यादा फ्रीज सी हो रही हूँ, लेकिन मौसम का अहवाल भी तो बताना है हमें साथ साथ, वरना तो दिल चाहता है कि अंदर गर्म कमरों में बैठ के गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी का मज़ा लिया जाए। और मैं सिर्फ अकेले ठंड में नहीं हूँ, मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा मौसम का अहवाल जानते हैं। अभी जो ये वेदर का सिस्टम चल रहा है ये लाहौर के नॉर्थ साइड पे है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, जेलम है, सियालकोट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद है और इसी तरह फिर हज़ारा और पेशावर डिवीजन्स में भी ये मौजूद है। लेकिन बलूचिस्तान और सिंध वालों के लिए कोई खास खबर बलूचिस्तान और सिंध वालों के लिए नहीं है। और इस एरिया पे ये जो अभी वेदर सिस्टम चल रहा है ये आज का दिन पूरा चलता रहेगा और कल सुबह तक ये रहेगा। और इसके साथ साथ बारिश के अलावा जो पहाड़ हैं जैसे मरी है या नथिया गली है या सवात, कागान, नारान, इन एरियाज़ में भी आज शाम को एक्सपेक्टेड है कि स्नोफॉल हो जाएगी। जुम्मे तक जो है वो क्लाउड्स आपको ऑफ एंड ऑन मिलते रहेंगे, पार्टी क्लाउडी वेदर रहेगा और कुछ पैचेस में हो सकता है रेन हो जाएगा कि इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन गिरदोनवा में पॉसिबिलिटी है कि लाइट सी रेन हो जाएगी। फ्राइडे तक ये बारिश का सिस्टम मौजूद है। उसके बाद फिर जो है वो फॉग शुरू होगी और फॉग काफ़ी डेंस होगी और वो इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ जनवरी तक या 20 जनवरी तक ये सिलसिला रहेगा, फिर उसके बाद इसमें कमी वाक़या हो। खालिद मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। खालिद मलिक साहब, एंजॉय कीजिए सर्दी को। और सर्दी तो बिल्कुल, अगर सर्दी में सर्दी ना लगे तो फिर मज़ा कहाँ का है। और मौसम का हवाला आपने जाना कि बारिश का सिलसिला तो कल तक चलेगा और उसके बाद मुमकिन है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सूरज का पहरा भी लगा रहेगा। धूप को भी कई शहरी इंजॉय करेंगे। तो सर्द और खुश्क मौसम के साथ सर्दी को इंजॉय करते रहिए। रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बादलों के डेरे, वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं खुशबू अफजाल से। खुशबू बताएगा मौसम की खुशबू कैसी है। जी बिल्कुल, बागात के शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताती चलूँ कि रात भर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। जबकि सुबह के औकात में आसमान पे बादलों का बसेरा रहा। ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं चलती रहीं, जबकि अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो मैं आपको बताती चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 96% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है।
दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के बाद मरी में 9:30 की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्दी बढ़ गई है, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है। बर्फबारी ने मरी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। इसी हवाले से बताएंगे हैदर अली। जी हैदर। जी बिल्कुल, मरी में 2 रोज़ से जारी रहने वाली बारिश के बाद इस वक्त मलका कोसार मरी में 9:30 की पहली बर्फबारी का स्पेल शुरू हो चुका है। नज़ारे इंतहाई दिलफरेब हो गए हैं, चारों सौ चांदी बिखर गई और जो लोग लाइव बर्फबारी देखने के मुंतज़र थे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। सियाह भी बड़ी तादाद में कुदरत के शाकार को देखने के लिए मरी के तमाम तफरी मकामात पर मौजूद हैं, जो इन खूबसूरत लम्हात से खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और इन लम्हात को अपने कैमरे की आँख में महफूज भी कर रहे हैं। दर्जा हरारत की बात करूँ तो इस वक्त मरी का दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड से कम हो चुका है। सर्दी तो इन दिनों में वैसे ही मरी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इंतहाई इजाफा हो गया है। जो सियाह बर्फबारी देखने के शौकीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मरी के अंदर बर्फबारी का ये स्पेल महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक जारी रहेगा और मरी के अंदर अच्छी बर्फबारी पड़ने की तवक्को की जा रही है। जो सियाह मरी आना चाहते हैं तो वो मरी की तरफ आने की तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया आपका जी। कराची में सर्दी के साथ फजाई आलूदगी भी बढ़ गई। आज शहर कायद मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया बताएगा हालात क्या है फजा के कराची की। बिल्कुल, शहर कायद का मौसम बेशक सुहाना है क्योंकि सर्दियों ने डेरे डाले हुए हैं। कुछ दिनों से देखे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा ही देखा जा रहा है। तो सुबह के औकात भी कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर इस वक्त की दर्जे हरारत की बात की जाए तो तकरीबन 21 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जे हरारत है। साथ साथ हवा में नमी का तनासुब आज थोड़ा कल के मुकाबले में बेहतर है। तकरीबन 39% जो है कराची में हवा में नमी इस वक्त मौजूद है, लेकिन हवा की रफ्तार में हम देखते हैं तकरीबन 5 से 8 नॉटिकल माइल कराची में हवा की रफ्तार है। जो साइबेरियन हवाएं हैं तो बेशक कराची वाले इन ठंडी ठार हवाओं को तो महसूस हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है हवा की जो हवा में गैर जरूरी ज़रात हैं, जो गैर सेहत बख्श ज़रात हैं, उस पर भी इजाफा देखा जा रहा है और जो कि आज इंतहाई जो गैर सेहत बख्श हो चुकी है कराची की फिजा, जिसमें 250 से तकरीबन 225 से 250 की तकरीबन कराची में हवा में गैर जरूरी बयानी ज़रात जो है वो हवा में मौजूद हैं, जिसके बाद कराची की फिजा आलूदा भी हो गई है। जहाँ मौसम अच्छा है वहाँ फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। तो जहाँ शहर कायद में सर्दियों ने डेले डाले हुए हैं, हम गुज़श्ता कुछ दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, जब से सर्द मौसम शुरू हुआ है तब से हम फिजाई आलूदगी कराची की खासी ख़राब होती जा रही है। आज भी इंतहाई जो है ख़राब हो चुकी है कराची की फिजा, जिसमें जो हसास तबीयत अफराद हैं उनके लिए जो है ये इस मौसम में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो कराची का अच्छा ही है और आने वाले चंद दिनों में कराची में सर्दी की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी, लेकिन जो फिजाई आलूदगी है जो है माहिर माहौलियात के मुताबिक फिजाई आलूदगी में भी फिलहाल कमी का कोई इम्कान नहीं। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बारिश ने जल थलेग कर दिया। तेज बारिश से शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नशेबी इलाकों में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इसी हवाले से बताएंगे रमजान मिर्जा। जी रमजान। जी बिल्कुल, 12 घंटे गुजर चुके हैं और रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी नहीं थम सका। हम इस वक्त मौजूद हैं मिल्लत रोड पर, जहां पर तहद्दे निगाह जो है वो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हसन आपको दिखा भी सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त पानी से गुजर कर जा रही हैं और इस मिल्लत रोड के ऊपर मिल्लत चौक में पानी मौजूद है, जामिया चिश्तिया चौक में पानी मौजूद है और इसके साथ साथ जितने भी मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद है। तकरीबन फिल वक्त जो है ये 35 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और जिससे शहर के 17 इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त भी जो है वो मूसलाधार बारिश जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी चंद घंटे मज़ीद फैसलाबाद में बारिश जो है वो बरसेगी। इस बारिश के बाद जो है वो फैसलाबाद शहर का हुलिया जो है वो बिगड़ता हुआ महसूस हो रहा है। LCM स्कूल, समुद्री रोड, मंडी मोड़ के इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम भी इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो दीगर शहराहे हैं वहाँ पर भी मेन शहराहे जो है वो ज़ेरे आब हैं। बासा की टीमें कहीं कहीं पर मौजूद हैं, लेकिन पानी की निकासी जो है वो फिल वक्त यकीनी नहीं हो। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कर्क मंदिर अस्कुद नोटिस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के मंदिरों और गुरुद्वारों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। IG KP ने बताया कि गफलत बरतने पर DSP समेत 92 अहलकार को मुअत्तल कर दिया है। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत बताएगा इसकी डिटेल्स।
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में करक मंदिर आपको नोटिस केस की समाप्त हुई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की है। अदालत ने मुल्क भर के जो मंदिर हैं और जो गुरुद्वारे हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली है। अदालत की जानिब से 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी गई है कि तमाम फाल और गैर फाल मंदिर और गुरुद्वारों की तफसीलात जमा कराई जाए और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक से उनकी जो कारकर्दगी है वो भी तलब की गई है। और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जो मंदिरों की जमीनों पर कब्जे हैं उनसे मुतालिक भी तफसीली रिपोर्ट 2 हफ्तों में जमा कराई जाए। केस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मंदिर के वाक़े से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। इस तरह के वाक़यात जो है वो पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं करती। जैसे इजाजुल हसन ने कहा कि साथ ही पुलिस चौकी थी और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी कि इतने लोग जब इकट्ठे हो रहे थे मंदिर को जलाया जा रहा था। जिस पर आईजी केपी ने अदालत को बताया कि वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे, डीएसपी रस्ती समेत 92 एहलकार तैनात थे, उन तमाम को मुअत्तल कर दिया गया और तहकीकात जारी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ मुअत्तल करना काफी नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने ये मंदिर जलाया है मौलवी शरीफ समेत उनसे पैसे रिकवर किए जाए और मंदिर को दोबारा तामीर किया जाए। अदालत ने मंदिर दोबारा तामीर करने का। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। सुप्रीम कोर्ट से शेखुपुरा मोटरवे पर मसीही लड़की से ज्यादती और खादिम कॉलोनी लाहौर में मसीही बरादरी को निशाना बनाने का नोटिस लेने की भी इस्तदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए मोटरवे की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शेखुपुरा मोटरवे पर मसीही लड़की से ज्यादती और खादिम कॉलोनी लाहौर में मसीही बरादरी को निशाना बनाने का नोटिस लेने की भी इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट तलब करते हुए मोटरवे की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठा दिए। सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार का कहना है कि करक में पुलिस की मौजूदगी में जलाओ घेराव अफसोसनाक है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 73 सालों से वक्फ अमलाक वाले मंदिरों के पैसे लूटते रहे हैं। वक्फ अमलाक बोर्ड हुकाम अपने फराइज से मुतल्लिक गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्तान में परलात मंदिर को खोला जाना चाहिए। जो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा शेमफुल एक्ट हुआ था कि टेरी के अंदर श्री परमहंस जी महाराज की समाधि को जिस तरीके से सबूताज किया गया, जिस तरीके से आग लगाई गई पूरे मंदिर को, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश की, आईजी ने रिपोर्ट पेश की और सब लोगों ने ये माना कि ये नेग्लिजेंसी है। और इंफॉर्मेशन के बावजूद 92 पुलिस वाले हेडेड बाय डीएसपी और एसएचओ अगर साइड पे लगाए गए, उसके बाद भी चंद लोगों को रेजिस्ट नहीं किया गया। उस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी जो है वो आईजी केपी को दी गई है। और एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जो मिसमैनेजमेंट, जो नाहली, जो करप्शन, आज उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया। और चीफ साहब ने एवेक्यू ट्रस्ट के चेयरमैन की जिस तरीके से सर्जिश की, मैं समझता हूं उसको अब होश के नाखून लेने चाहिए। और प्रहलाद मंदिर जो मुल्तान में है, बहाउद्दीन जिक्रिया की जो वहाँ पे दरगाह है शामन कुरैशी साहब की, वहाँ पे वो बंद पड़ा हुआ है। जो होली का जो हमारा त्योहार उससे रिलेटेड है, उसके हवाले से भी कोर्ट ने आज डायरेक्शन दे दी है कि क्यों बंद है, वो जाए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह ने करक में समाधि पर हमला लोकल मामला करार दे दिया। कहते हैं हमले में कोई सियासी जमात मुलविस नहीं, मौलवी शरीफ का ताल्लुक जेयूआई से नहीं। बिल्कुल आखिरी वक्त में मौलवी शरीफ ने तकरीर की कि चलो समाधि को घेरते हैं। मरकजी 2 अहम मुल्जिमान में से एक गिरफ्तार है जबकि दूसरे की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह ने करक समाधि पर हमला लोकल मामला करार दे दिया। वो कहते हैं कि हमले में कोई सियासी जमात मुलविस नहीं है। 2 आदमी थे नॉमिनेट, एक बंदा गिरफ्तार है शरीफ और दूसरा एक है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोशिश हम कर रहे हैं जो भी ये इट वाज अ लोकलाइज्ड अफेयर। मैं ये बहुत आपको बताता हूँ, इट वाज अ लोकलाइज्ड अफेयर और वी शुड लोकलाइज है। समाधि के बारे में आगे का लाहे अमल तय करना। अच्छा, और वहाँ पे जो लोकल की एग्रीमेंट हुई थी वो यही हुई थी कि हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक जो शफीक है जो जेयूआई का मेंबर नहीं है, वो आखिर में उसने तकीर की कि जाओ चल के इसको गिराओ। मौलवी शफीक या शरीफ। बाकी जो 5 तकीरें थी वो मेरे ख्याल में ठीक थी। ठीक का मकसद यही है कि एटलीस्ट शरीफ के मुकाबले में कम विड्रॉल थी। तो ये तो एक तो आउटसाइडर था, लोकल टेरी का नहीं था। दूसरा ये था कि इसका किसी भी मजहबी जमात से शायद ताल्लुक नहीं था, पहले था लेकिन वो जो इज्तिमा हो रहा था, जो फजल मैंने नाम या वो उस जमात से था।
घोटकी पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। ख्वातीन पुलिस एहलकार के बगैर औरतों को गिरफ्तार करके पुलिस मोबाइल वैन में कैद कर दिया गया। ख्वातीन का कहना है कि बिला जवाज गिरफ्तार करके कच्चे के इलाके में रखा हुआ है। घोटकी पुलिस ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं, जफरुल्लाह भुट्टो हमारे साथ हैं। जफर, बताएगा ये क्या मामला है और अब आगे क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये घोटकी पुलिस का अनोखा कारनामा है। लेडीज पुलिस के बगैर जो है खवातीन को जो है कई रोज से गिरफ्तार करके पुलिस मोबाइल में लेकर कच्चे के इलाकों में गश्त कराया जा रहा है और उनको यहाँ पर कैद करके रखा गया है। जबकि हमारी खवातीन से बात हुई, उनका यही कहना था बिलाजवाब घोटकी पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है, कई दिनों से कच्चे के इलाके में रखा गया है। बच्चे खवातीन वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। जबकि एसएसपी घोटकी इस मामले से लाइल्म है। एसएचओ घोटकी ने भी मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया है। जी जफरुल्लाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना से मजीद 59 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 10,409 हो गई। एक दिन में मजीद 1,947 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 4,90,476 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 314 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 35,073 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से मजीद 1,947 नए केसेस की तस्दीक हुई। केसेस की मजमूई तादाद 4,90,476 हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 4,44,360 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 35,707 है। सिंध में 17,959 और पंजाब में 11,008 एक्टिव केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3,378 और इस्लामाबाद में 2,714 फ़आल केसेस हैं। मुल्क के 626 अस्पतालों में 2,729 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 314 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर में भी मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुज़िश्ता रोज 59 में से 50 अफराद की अमवात अस्पतालों और 9 की घरों में हुई। अब तक सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 4,160 हुई हैं। गुज़िश्ता एक रोज में कोरोना से पंजाब में सबसे ज्यादा 33 हलाकतें हुई। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में 8 हलाकतों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सिंध में 7 और आजाद कश्मीर में 2 मरीज जाँ बहक हुए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की जानिब से $25 करोड़ मालियत की इंसदाद कोरोना वैक्सीन की खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। आलमी इदारे ने कहा है कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन के रेट्स या टेंडर्स की तफसीलात सामने न लाना पेपरा कानून की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सबा वजीर से। सबा वजीर, बताएगा आलमी इदारे का क्या कहना है? बिल्कुल, आलमी इदारे का यही कहना है कि कोरोना में पाकिस्तान के हवाले से जो ये वैक्सीन पाकिस्तान में ला रहे हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी आवाम के लिए $250 मिलियन की खरीदी जाने वाली कोरोना वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पेपरा रूल्स के मुताबिक कोई भी इदारा खरीदारी के तमाम मुआहदे और कीमत अपनी वेबसाइट पर देने का पाबंद होगा, जबकि हुकूमत की जानिब से खरीदी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के रेट या टेंडर के तफसीलात ताहाल अभी तक सामने नहीं लाए गए। इसमें यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म को एक मुरासला लिखा गया है और जिसमें यह भी कहा गया है कि पेपरा रूल्स के तहत 47 के मुताबिक जो भी इदारा खरीदारी करेगा वो खरीदारी। तफसीलात के लिए शुक्रिया। कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद हो गया। डॉक्टर सफ्दर अली शाह जिला करक के रिहायशी थे। वबा से शहीद मसीहाओं की तादाद 42 हो गई है। कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद हो गया। डॉक्टर सफ्दर अली शाह जिला करक के रिहायशी थे। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 93वीं सालगिरह है। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। गड़ी खुदा बख्श में कुरान ख्वानी की जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद, एक सोच और मुनफरिद किरदार, दोस्त दुश्मन अपने पराए जुल्फ़िकार भुट्टो की जहानत और जज्बे के हमेशा गर्विदा रहे। वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए, और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे
हमने पूरे न किए। पाकिस्तान बनने से पहले एक 16 साल बच्चे ने कायदे आजम को खत लिखा कि एक वक्त आएगा कि मैं अपने आज़ाद मुल्क के लिए जान कुर्बान करूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत, जद्दोजहद, कारनामे और कुर्बानी इसी खत की अक्कास है। पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो की अक़वाम आलम के सामने की गई तकरीर सुनहरी हुर्फों से इबारत है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान में सियासत का जाविया ही बदल दिया। हारी मजदूर किसान की सुनी गई और रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद के साथ जुल्फकार अली भुट्टो ने खौफ, मायूसी और नाकामी में डूबे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत से मुसल्लह करने की बुनियाद रखी। आइन, पार्लिमान, शख्सी आज़ादी, शनाख्ती कार्ड और अनगिनत कारनामे इसके अलावा हैं। इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए अब कुछ भी कहें। अजब तमाशा ये हुआ कि आईन पाकिस्तान की बुनियाद रखने और मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहकर तख्ताएदार पर लटकाया गया। आमरियत और इनानियत का जख्म गो के अभी भरा नहीं, लेकिन मुल्क में सियासत का दायरा जुल्फकार अली भुट्टो के बगैर नामुकम्मल है। जुल्फकार अली भुट्टो अब भी लाड़काना से लाहौर और कराची से कश्मीर तक दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आजाद नोडियो, 24 न्यूज, कराची। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श पे भुट्टो के मज़ार पर जालों की आमद का सिलसिला जारी है। सालगिरह का केक आर्ट्स काउंसिल में काटा जाएगा। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी से। अब्दुल खालिक, बताएगा इन तकरीबात से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93 सालगिरह तकरीब मनाई जा रही है। इस वक्त गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद जो है यहाँ मज़ार पर आम लोगों की जो है दाखिला की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद जो है गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जो शहीदों की मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93 सालगिरह तकरीब के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में कुरान ख्वानी के बाद जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से लाड़काना के आर्ट्स काउंसिल में तकरीब मुनक़्क़द की गई है, जहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93 सालगिरह तकरीब मौके में केक काटा जाएगा, जहाँ पर इस वक्त जो है मकामी रहनुमा और कारकुन और जियाले वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, जबकि गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में इस वक्त जो है लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी आज ही के दिन सन 1928 को पैदा हुए थे, जो इस वक्त जो है लोग गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में आज उनकी 93 सालगिरह तकरीब के मौके पर मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं, जबकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत दीगर जो है शहीदों की मज़ार पर हाज़िरी देकर फातिह ख्वानी पढ़ रहे हैं। जी ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के इलाके में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। आज क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको बताएंगे हसन अब्बास। जी हसन। जी देखिए, महमूदाबाद के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे महमूदाबाद नाले के अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 1 किलोमीटर से ज़ायद का जो हिस्सा था उसको क्लियर कराया गया था, और आज जो टारगेट है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर जो हिस्सा है उसको क्लियर कराया जाएगा। तकरीबन 60 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 2 तरफा, जिसको क्लियर करवाना है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने, जब हमारी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सिर्फ 3 से 4 घर ऐसे हैं जिनको मिसमार अभी नहीं किया जाएगा। उसके अलावा तमाम तर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो है वो उसको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हार्ड इंक्रोचमेंट होगी, कि जिन घरों के किसी का 5 फीट, किसी का 10 फीट, किसी का 15 फीट, किसी का 20 फीट जो हिस्सा है उसको मिसमार किया जाएगा, और मुकम्मल तौर पे 5 से 6 घर ऐसे हैं जिनको का 50% या 60% से ज़ायद हिस्सा मिसमार किया जाएगा। जिनके घर मिसमार होंगे मुकम्मल तौर पर उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने अंडों की कीमत बढ़ाने की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पोल्ट्री फार्म मालिकान की जानिब से अंडों की कीमत फौरी बढ़ाने की इजाजत तलब की गई थी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अंडा गरीब आदमी की खुराक है, पहले ही महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने अंडों की कीमत बढ़ाने की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। पोल्ट्री फार्म मालिकान की जानिब से अंडों की कीमत फौरी बढ़ाने की इजाजत तलब की गई थी। इस बुलेटिन से इतना ही। बाखबर 24 घंटे।